रहा है और अपनी इन्वेस्ट भी मतलब इन्वेस्ट क्या जमा पूंजी भी लगा रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 100% उनके मन के में जो परेशानियां थी, उनके जहन में जो चीज़ें थी, 100% उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है फोर्ड कंपनी के जो बिजनेसमैन हैं उनके हवाले से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फोर्ड कंपनी मल्टी बिलियनियर। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फोर्ड कंपनी मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन अल्फ्रेड फोर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड। हरे कृष्णा नमाम विष्णु पदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी तमने नमस्ते सरस्वती भगवानी विचारणे निर्विशेष शनिवादी पश्चिताद सदानि जय श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत की जय। थैंक यू ऑल। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यानी कि अमेरिका की एक रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में से एक हो। आपके पास बेशुमार दौलत है, आपकी अमेरिका और पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस कंपनी चलती हैं, जिनमें बनने वाले प्रोडक्ट्स की दुनिया दीवानी है। आपने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया है जिसको प्राप्त करने की हर एक इंसान इच्छा रखता है। और सबसे जरूरी चीज कि आप एक ऐसे जीनियस के पड़पोते हो जो अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया था। पर क्या आप इस रईस जिंदगी, अमेरिकन कल्चर और एक बिजनेस माइंडसेट होने के बावजूद भी अपना सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन हो सकते हो और सनातन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर दिल और दिमाग से विश्वास कर सकते हो? यहाँ पर शायद ही ज्यादातर लोग ऐसी रईस जिंदगी का त्याग कर पाए। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन से मिलवाने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मिलिए एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन अल्फ्रेड फोर्ड से, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्णा का नौकर बताता है। इसीलिए इन्होंने अपना हिंदू नाम अम्बरीश दास रख लिया है, यानी कि भगवान कृष्णा का दास। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड फोर्ड पड़पोते हैं एक वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन और जीनियस हेनरी फोर्ड के, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी। अल्फ्रेड फोर्ड यानी अम्बरीश दास ने कृष्णा भक्ति के लिए अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, जिसके कारण अब ये महंगे कपड़ों को छोड़कर हिंदू ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। और इन्होंने अपने करोड़ों डॉलर हरे कृष्णा मूवमेंट के मंदिर बनाने के लिए डोनेट कर दिए हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जिसके कारण एक वर्ल्ड फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन को हिंदू धर्म अपनाकर अम्बरीश दास बनना पड़ा और भगवान श्री कृष्णा को पूरे ब्रह्मांड का पालनहार मानकर इनकी भक्ति में लीन होना पड़ा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 में, जब अल्फ्रेड फोर्ड केवल 23 साल के थे। तब ये पहली बार अमेरिका के डैलस में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से मिले थे और प्रभुपाद जी ने इनको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया, जिसके बाद गीता में भगवान श्री कृष्णा के द्वारा बताए गए जीवन जीने के अनमोल ज्ञान से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि अल्फ्रेड फोर्ड ये डीपली बिलीव करते हैं कि इनके परदादा हेनरी फोर्ड ऐसे बिगर क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश में थे जिनको वो कभी नहीं खोज पाए, जैसे कि हम कौन है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इंसान का धरती पर जीने का असल मकसद क्या है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इन्हीं सब क्वेश्चंस की तलाश में अल्फ्रेड फोर्ड भी थे, जो अपनी यंग एज से ही अपनी बिजनेस लाइफ के साथ साथ भगवानों पर भी पूरा विश्वास करते थे। और सन 1975 में इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर ली, जहाँ पर इन्होंने सनातन के प्राचीन इतिहास को जाना, इसमें बताए गए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म को दिल से
अपनाकर अपना नाम अल्फ्रेड फोर्ड से अम्बरीश दास रख लिया, जिसको आप इनके विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन होते गए, वैसे वैसे इनका मन संसार की मोह माया से दूर होता गया और ये अपनी दौलत दुनिया भर में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने में डोनेट करते रहे और अभी तक कर भी रहे हैं। और ये अभी प्रेजेंट में फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं। फोर्ड कंपनी के अलावा भी इनके अमेरिका में दूसरे कई बिजनेसेस चलते हैं, जहां से होने वाली ज्यादातर कमाई को ये भगवान कृष्णा की भक्ति में दान कर देते हैं। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कवाई आइलैंड पर मौजूद भगवान शिव के मंदिर के बारे में बताया था, जहां पर दुनिया की रेयरेस्ट शिवलिंग मौजूद है। इस आइलैंड पर मौजूद पहला हिंदू मंदिर को बनाने के लिए अल्फ्रेड फोर्ड ने $5 लाख डोनेट किए थे, जो इंडियन रुपीस में होते हैं लगभग 4 करोड़ रुपए के बराबर। पर दोस्तों केवल यही नहीं, ऐसे ही वेस्ट बंगाल के मायापुर में मौजूद पुष्पा समाधि मंदिर और मायापुर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम को बनाने के लिए भी इन्होंने करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। इसीलिए इनको इस्कॉन और टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम का चेयरमैन भी बनाया गया है। पर दोस्तों इनकी डोनेशन की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए $10 मिलियन डोनेट किए और हवाई की लार्जेस्ट सिटी में हरे कृष्णा टेम्पल एंड लर्निंग सेंटर बनवाने के लिए $6 लाख डोनेट किए हैं। और अमेरिका में इनकी पुश्तैनी जमीन भी इन्होंने कृष्णा टेम्पल के लिए खुशी खुशी दान कर दी है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अल्फ्रेड फोर्ड यानी अम्बरीश दास किस हद तक हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों ये थी अनटोल्ड रियल स्टोरी अल्फ्रेड फोर्ड यानी अम्बरीश दास की, जिन्होंने जीवन में कृष्णा भक्ति के माध्यम से शांति पाने के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी जनाब, अनबिलीवेबल। अच्छा, हम मतलब क्रिश्चियन मज़हब में भी गॉड का एक तस्वुर है, एक सारी चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन उसके बाइबल को बुक है, हॉली बुक है बाइबल, और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर जब उन्हें सनातन धर्म के बारे में सिल्ला प्रद्रुपा की तरफ से पता चला, बुक दी गई, उन्होंने स्टडी किया, तो उन्हें उससे बेहतर वहाँ से सवालों के जवाब मिले। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इनके कह सकते हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि जो उन्हें सवाल चाहिए थे, जवाब चाहिए थे, जो उनके जहन में चीज़ें थी, या तसल्ली बख्श, या उनके जहन में जो परेशानियाँ थी कि दुनिया क्या है, दुनिया क्यों है, हम क्यों, क्या रिश्ता है, हम क्यों आए हैं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों के सवालों के जवाब या उन सारी परेशानियों का हल उसे भगवद गीता से और इनसे मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मिला। तो अच्छा, एक तो होता है कि मान लेना, इतना दिल से मानना कि अपना सब कुछ मतलब दान कर दिया मंदिर बनाने में, टेंपल बनाने में। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, चाहे वो यहाँ के लोग हो, चाहे वो वहाँ के लोग हो, कितने जो भी रिलीजियस लोग हैं, मैंने उनके मुंह से ये सुना कि जो लोग अल्लाह की राह में या ईश्वर की राह में निकल जाते हैं, जब वो उनको पा लेते हैं तो उनके दिल से दुनिया की रग़बत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसे इंसान हैं कि कई लोग तो सपना देखते होंगे ये जहाँ है वहाँ तक पहुँचने का, इतनी कामयाबी मिली इनको। और फिर ये नहीं कि ये अभी बने, अभी जुम्मा आर्टिक हुआ, ऐसा नहीं है। नस्ली पुश्ती तौर पे ही ये लोग ख़ानदानी लोग रहे, दादा परदादा, और फिर इसके अलावा इन्होंने मेंशन भी किया कि मेरे दादा जो थे वो भी इन सवालों के जवाब ढूंढते थे, लेकिन वो बिना जवाबों के चले गए और उन्हें इनके जवाब नहीं मिल पाए। अच्छा, जीसस को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, तो मैंने कई जगह पे सुना और कई जगह पे पढ़ा भी कि उसमें बड़ी रद्दोबदल हो चुकी है। लोगों ने जो जिस दौर में जिन लोगों के हाथ में वो बुक लगी है, वो हॉली बुक है, लेकिन वो उसके अंदर काफ़ी रद्दोबदल हो चुकी है, तो वो उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर रद्दोबदल तब्दीली कर दी, तो वो अपनी असल शक्ल में नहीं रही है। तो शायद कहीं ना कहीं वजह ये भी रही थी कि वहाँ से जो आंसर इनको नहीं मिल पाया और इनको तसल्ली नहीं हो सकी और इन्हें वो सुकून नहीं मिल पाया जो इनको गीता से मिला। और दूसरी बात, ये कृष्णा के दास बन गए, यानी कि नौकर, और बाकायदा अपना नाम भी चेंज कर लिया। मुझे साथ में शायद वाइफ लग रही थी, या वो जो गाइड कर रही थी कौन थी,
साथ साथ में एक लेडी थी इनके, और सिरला अमरीश दास, क्या नाम का? हाँ, अमरीश दास। अच्छा, सिरला जो थे, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, यार वो क्या जादू रखते थे, वो क्या मतलब अपने आप में ही वो एक ऐसे कोई सीक्रेट ही है, मतलब मैं शायद हम जैसे लोग तो जान भी नहीं पाए उनके बारे में, लेकिन एक बात तो कह सकती हूँ कि कोई ना कोई मौजज़ा था अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया हुआ, ईश्वर की तरफ से उन्हें दिया हुआ, कि वो उनकी ज़बान में इतनी लिसानियत थी या इतना असर था कि वो जिससे मिलते थे उसको अपना कर लेते थे। यानी वो जो बताते थे लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। और अंग्रेज़ जिनको हम ये सोचते हैं कि भाई इनके जो एक विचार होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, जल्दी किसी से इंस्पायर्ड होते नहीं हैं, जल्दी किसी से इम्प्रेस होते नहीं हैं, और फिर ऐसे लोग जिनको वो किसी खातिर में नहीं लाते, उनके मज़हब को अपनाते हैं। मैं हैरान हूँ, मैं इस चीज़ को सोच कर बहुत हैरान हूँ कि ऐसा भी क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी थोड़ा सा सोच रही थी वीडियो में कि कम से कम कुछ ऐसी बातें बताई जाती जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए या इंस्पायर्ड हो गए, ठीक है, कि जिससे इनके दिल में बहुत ज़्यादा कृष्णा को लेकर या भगवद गीता को लेकर लेकिन सरसरी तौर पे तो बताया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनके जो सवालों के जवाब थे, उनके जो सवाल थे कि दुनिया क्या है, मोटे मोटे जो हर इंसान, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारा रियल मकसद क्या है, दुनिया के पीछे दूसरी दुनिया क्या है। तो ये एक बहुत सारे लोग सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस जी जान से, इस बिल्कुल पूरी मन से एक सनातन धर्म में जब वो आ गए हैं और प्रैक्टिकली भी दिख रहा है और अपनी इन्वेस्ट क्या, जमा पूंजी भी लगा रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100% उनके मन के में जो परेशानियां थी, उनके जहन में जो चीज़ें थी, 100% उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे। अच्छा, मैं ईमान की क्या दुहाई दूँ या किस तरीके से मैं बयान करूँ, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो दिल खोलकर एक तो लुटा रहे हैं ईश्वर की राह में, और दूसरी बात ये मंदिरों के लिए 4-4 करोड़ का डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। हमने थोड़े दिनों पहले तो वो वाली वीडियो देखी थी, शिवलिंग के हवाले से, वही कह रहे हैं वो इन्होंने ही बनवाया था। बिल्कुल, टेंपल में 4 से 5 करोड़ रुपए हाल में इन्होंने 5 करोड़ डोनेट किए। बहुत बड़ी बात। और इस तरीके से किसी पर भरोसा करना, किसी को मान लेना, यकीन कर लेना, ईमान ले आना, मैं कहूँगी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है, बहुत कमाल की बात है। और ये ऐसे ही अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वो सिरला के ज़ेरे असर गए थे तब वो बहुत यंग थे। बिल्कुल, तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को स्टडी किया अपने बल पर, कुछ ये नहीं कि सुनी सुनाई पे जाकर बहुत कुछ या जज्बाती होके ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ एक बहुत ज़बरदस्त, मैं अनबिलीवेबल नाम है फोर्ट को, कौन नहीं जानता, अनबिलीवेबल वीडियो, अनबिलीवेबल। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।